A certain journey by train takes 5 hours at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन एक सर्टेन जर्नी कंप्लीट करती है 5 आवर्स में। तो जो जर्नी था वो कंप्लीट हुआ 5 आवर्स में। टाइम कितना लगा, टाइम यहाँ पर लिख लेते हैं। टाइम इन आवर्स में है तो ब्रैकेट में आवर्स लिख लेंगे। 5 आवर्स, 5 आवर्स लगे उस ट्रेन को वो जर्नी कंप्लीट करने में एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड उसकी क्या थी, ट्रेन की स्पीड 45, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 3 आवर्स। वही जर्नी जो कि पहले 5 आवर्स में कंप्लीट हुआ, अब अगर उसको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, टाइम उसका अब होगा 3 आवर्स। तो उसके बारे में कहा गया है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ट्रेन की क्या होगी, हम सपोज कर लेंगे कि वो ट्रेन की जो की स्पीड थी वो x थी, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ट्रेन की स्पीड का पता चल जाएगा। पहले जर्नी कंप्लीट किया 5 आवर्स में और इसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन जो करना है, जो जर्नी कंप्लीट करना है वो 3 आवर्स में करना है, यानी कि जल्द कंप्लीट करना है। पहले 5 आवर्स लगे, वही जर्नी सपोज कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जर्नी था, पहले 5 आवर्स में इसको कंप्लीट किया, अब 3 आवर्स में करना है। तो इसका मतलब है स्पीड उसकी जो ट्रेन की है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जल्द जो है वो 5 आवर्स की बजाय 3 आवर्स में वो जो जर्नी है वो कंप्लीट हो सके। तो जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले 5 आवर्स में कंप्लीट किया, अब 3 आवर्स में करना है तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसलिए इंक्रीज हो रही है ये वाली क्वांटिटी, इसको अपवर्ड एरो से इसको शो करेंगे। और टाइम वाली जो क्वांटिटी है पहले 5 आवर्स थी, अब क्या होगी 3 आवर्स होगी। जो टाइम है वो कम हो गया, टाइम डिक्रीज हुआ, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। अब हम इन क्वांटिटीज को प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। और प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि जो हमने ये जो एरो ड्रा किए हैं इनकी टेल वाली साइड पर जो सी टर्म आ रही है वो पहले लिखेंगे। तो ये टाइम वाली जो क्वांटिटी है इसमें जो हमने एरो डाउनवर्ड जो शो किया है, इसमें जो टेल वाली साइड पे जो सी टर्म है वो है 5। तो पहले लिखेंगे 5, उसके बाद रेशियो, और उसके बाद जो हेड वाली टर्म है, हेड वाली साइड पे टर्म आ रही है 3, तो 3। इसके बाद प्रोपोर्शनल का सिंबल इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड वाली जो क्वांटिटी है, और स्पीड वाली क्वांटिटी में जो टेल वाली साइड पर जो सी टर्म आ रही है वो है x। तो यहाँ पर लिखेंगे x रेशियो, और इसके बाद हेड वाली साइड पर जो सी टर्म है वो है 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45। अब हम यूज कर लेंगे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको प्रोपोर्शनल का मेथड यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है। अगर फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट लें तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और अगर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जैसा कि हमने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 3 और x का प्रोडक्ट, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 45। ये 3 मल्टीप्लाई बाय x है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 45, ये वाला जो 3 इधर x जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या है, डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर दिया, इधर आके डिवाइड हो गए। या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय x है, तो हमने x की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर सपोज किया हुआ था कि स्पीड ट्रेन की क्या होगी, x होगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाए और बाकी रह जाए बस x। तो एक साइड पर हमने 3 से डिवाइड किया, दूसरी साइड पर भी हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3 1 टाइम 3 और 3 15 टाइम होगा 45, और अब दोबारा 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 75, और इधर बस x रह गया था तो x की वैल्यू क्या आ गई 75। तो इस तरह हमें पता चला
कि अगर 3 आवर्स में वो जो जर्नी था जो पहले 5 आवर्स में कंप्लीट हुआ, अब अगर इसको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है तो उसकी स्पीड क्या होगी 75 किलोमीटर पर आवर।